वेलकम बच्चों। आज हम आपको दशमः पाठः चैप्टर 10 विश्व बंधुत्वम। विश्व एक परिवार, मतलब पूरा विश्व एक परिवार के समान है। इस पाठ का अध्ययन करवाएंगे। यह पाठ आपके कारक विभक्ति और उपपद विभक्तिश्च, मतलब दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस पाठ का सार हम देखेंगे। इसमें पहले हमें बंधु की परिभाषा दी गई है। अच्छा, परिवार का सदस्य या मित्र कौन होता है जो उत्सव में, कुछ संकट आने पर, गरीबी के समय या राष्ट्र पे विपत्ति आने पर, दैनिक व्यवहार में, मतलब प्रतिदिन किए जाने व्यवहार में जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है वह आपका बंधु, परिवार का सदस्य, भाई आदि होता है। यदि विश्व में सभी दूर इसी प्रकार की भावना रहती है तब विश्व बंधुत्व संभव है, मतलब विश्व एक परिवार के समान हो सकता है। परंतु आज के समय में पूरे संसार में जो युद्ध चलता है, जो हर जगह हिंसा होती है, इसी प्रकार का वातावरण हमें दिखाई देता है। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपने कष्ट के समान नहीं समझते, अर्थात दूसरों का अहित हो रहा हो तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि इसी प्रकार हमारा भी अहित हो सकता है। इसी के कारण समर्थ देश, जो मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं या बहुत अधिक विकसित है, ऐसे देश अविकसित देश पर को उपेक्षा की भाव से देखते हैं, मतलब उसे तुच्छ समझते हैं और उस पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, मतलब उसे युद्ध करके या किसी और सहायता के द्वारा वो उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। संसार में सभी दूर इसी प्रकार का वातावरण स्थापित हो चुका है, मतलब हर देश एक दूसरे से शत्रुता करता है, युद्ध करता है और उसे अपने देश में सम्मिलित करने के लिए उस पे अत्याचार करता है। इसी तरह की भावना इसमें दिखाई देती है। देश का विकास इन्हीं सभी गतिविधियों के कारण रुका हुआ होता है, अवरुद्ध भवति, मतलब रुका हुआ होता है। आज यह आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के प्रति निर्मल हृदय से परिवार के सदस्य के समान, एक मित्र के समान व्यवहार करे। विश्व के सभी लोगों में यही भावना होना आवश्यक है। इसी के द्वारा विकसित देश और विकासशील देशों के मध्य एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो सकती है। सभी देश अपने ज्ञान और विज्ञान को, अर्थात अपने यहाँ के एजुकेशन को और साइंस को मित्रता के भाव से एक दूसरे को प्रदान करे, सहयोग करे और समृद्धि को प्राप्त हो। यही संभव हो सकता है। सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सभी दूर समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सभी के साथ समान व्यवहार करती है। इसीलिए मनुष्य को भी चाहिए कि वह आपस में दुश्मनी को भुलाकर, द्वेष भाव को भुलाकर आपस में मित्रता का भाव रख के पूरे संसार में विश्व बंधुत्व स्थापित करें, मतलब विश्व को एक परिवार के समान स्थापित करें। इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए कहा गया है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। ऐसी सोच छोटे हृदय वाले या छोटी मन वाले व्यक्ति ही करते हैं, मतलब जिसके मन में केवल अपने तक ही जो विचार होते हैं वो छोटे मन वालों के होते हैं, और उदार चरित्र वाले या बड़े मन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपना एक परिवार मानते हैं। यह इसका सारांश है। अब इसको हम संस्कृत शब्द के साथ अनुवाद करके समझेंगे। पहला अनुवाद। उत्सवे
व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविलपे दैनिक व्यवहारे च य सहायतां करोति सह बंधु भवति। मतलब जो व्यक्ति उत्सव के समय, त्योहार के समय, संकट आने पर या कोई परेशानी होने पर, गरीबी के समय, राष्ट्र पे विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में मतलब प्रतिदिन किए जाने व्यवहार में जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है वह बंधु होता है। मतलब वही आपका मित्र, परिवार का सदस्य या भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। अगर विश्व के सभी देशों में इसी प्रकार की भावना होती है तभी विश्व बंधुत्वं संभव है। मतलब विश्व एक परिवार के समान हो सकता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलस्य अशांते च वातावरणम् अस्ति। परंतु आज के समय में, अधुना अर्थात आज के समय में, निखिले संपूर्ण संसार मतलब पूरे संसार में, कलस्य, कलस्य मीन्स झगड़ा, अशांति मतलब कोई भी देश शांत नहीं है, हर कोई देश एक दूसरे पर युद्ध करना चाहता है, इसी प्रकार का वातावरण है। मतलब हर देश में हमें इसी प्रकार का विवाद दिखाई देता है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य चाहे वह किसी भी देश का हो, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्परम कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति। वे अपने कष्टों को, परस्य कष्टम, वे दूसरों के कष्टों को अपने कष्ट के समान नहीं समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं समझते कि आज उसे परेशानी हुई है तो कल को मुझे भी होगी, ऐसी भावना उनमें नहीं रहती है। अपि च सामर्थ्य देशा असामर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शन्ति। इसी के कारण अपि भी, इसी के कारण समर्थ देश मतलब जो विकसित हो चुके हैं, ऐसे देश असमर्थान मतलब अविकसित या विकासशील देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। मतलब उन्हें वह अपने बराबर नहीं समझते, अपने से नीचा समझते हैं या गरीब देश समझते हैं, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। और उन पर अपना प्रभुत्व मतलब अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। मतलब वे उससे युद्ध करके या अन्य सहायता देकर उस देश के भूभाग को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करते जाते। मतलब उस देश की भूमि को अपने देश में सम्मिलित करते। इसी तरह की भावनाएं अन्य देशों में अर्थात विकासशील देश के प्रति विकसित देशों की होती है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सभी ओर हमें एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखना, शत्रुताया शत्रुता की भावना रखना, हिंसाया मतलब युद्ध की भावना दिखाई देती है। मतलब ये सारी जो दूषित प्रवृत्तियां हैं वह हमें संसार में सभी दूर दिखाई देती हैं। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति। और सभी देशों का विकास, उनका डेवलपमेंट इसी कारण से रुका हुआ होता है। मतलब पूर्णतः डेवलप नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उन्हें युद्ध के कारण, देशों के प्रति हो रहे विवादों के कारण विकास में उन्हें परेशानी होती है। अवरुद्ध मीन्स बाधा होती है। यह महती आवश्यकता वर्तते। इस समय हमें यही आवश्यकता है कि यत एक देशे अप्रेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। आज के समय में
यह बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के प्रति मतलब उसके साथ निर्मल हृदय से मतलब साफ मन से, ना उसमें शत्रुता हो, ना हिंसा हो और ना ही किसी बात का उसमें लालच हो कि उसकी भूमि या उस क्षेत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई सा भी दुर्भावना उसके मन में ना हो। इसी साफ मन से वह बंधुताया मतलब एक मित्र के समान व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति में यही भावना होना बहुत आवश्यक है। तत् विकसित अविकसित तयो। इसी के कारण विकसित मतलब जो डेवलप हो चुके हैं, अविकसित तयो मतलब जो डेवलप हो रहे हैं या विकासशील देश हैं, ऐसे देश के प्रति स्वस्थ स्पर्धा भवति। स्वस्थ प्रतियोगिता मतलब बिना भेदभाव की प्रतियोगिता हो सकेगी। सर्वे देशान ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया संयोगेन च समृद्धं प्राप्तुं सामर्थ्य भविष्यन्ति। सभी देश अपने यहाँ के ज्ञान और विज्ञान को मतलब शिक्षा और साइंस को मैत्री भावना से मतलब मित्रता की भावना से सहयोग करे और समृद्धम मतलब अपने देश को आगे बढ़ाने में विकसित करने में सामर्थ्यम भविष्यन्ति समर्थता हो सके। मतलब उनका एजुकेशन बढ़ेगा, उनके नई नई खोज होगी तो देश का विकास भी होगा और देश के प्रत्येक व्यक्ति समृद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण पसरति। मतलब सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश को सभी ओर मतलब चारों तरफ फैलाते हैं। मतलब वो कोई भेदभाव नहीं करते कि इस देश पर कम प्रकाश डालें या उस देश पर ज्यादा प्रकाश डालें। वो हर देश पर दिन और रात की चक्र के अनुसार पूरी पृथ्वी पर समान रूप से अपने प्रकाश को प्रसारित करते हैं मतलब फैलाते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन मतलब समान रूप से व्यवहारति। प्रकृति सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। मतलब हर देश के प्रति वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ का वातावरण रहता है। तो प्रकृति सभी के साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैर भावनाम् अप्राप्य विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। इसीलिए हम सबको भी आपस में परस्पर मीन्स आपस में बैर भावना मतलब दुश्मनी की भावना, हिंसा की भावना, द्वेष की भावना, ऐसी सारी भावनाओं को छोड़कर अप्राय अर्थात छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीय विश्व को एक परिवार के समान स्थापित करना चाहिए। मतलब पूरा विश्व ही एक परिवार है, ऐसा हमें उसे बनाना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसीलिए ही विश्व के कल्याण के लिए हम सब में ऐसी भावना होना चाहिए। भवेत् आज्ञात है इसलिए होना चाहिए। इयं निजः परो वेति। यह मेरा है, निज मतलब मेरा है, परो वेति यह तुम्हारा है। परो मतलब दूसरे का, वेति गणना, ऐसी गणना मतलब यह जो सोच होती है, ऐसे जो विचार होते हैं वह किसके होते हैं? लघु चेतसाम छोटे मन वाले व्यक्ति के प्रति। मतलब जो बहुत स्वार्थी होता है, बहुत ज्यादा केवल अपने बारे में सोचता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो लघु चेतसाम होता है। मतलब वो छोटे मन वाला व्यक्ति होता है जिसे केवल अपनी ही चीजें, अपने ही सुख, अपने ही दुख, अपने ही परेशानी और अपने ही सारे कष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सोचता है? छोटे मन वाला व्यक्ति। यह
इयं निजः परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम। यह मेरा है, निजः मतलब मेरा, परो मतलब पराया, यह तुम्हारा है। वेति इस प्रकार की भावना जो रखते हैं वो छोटे मन वाले व्यक्ति होते हैं। उदार चरित्र नाम मतलब जो बड़े मन वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, सारे सदस्यों को अपना भाई बहन माँ पिता इस तरह के संबंधों से जोड़ते हैं, ऐसे बड़े मन वाले व्यक्ति तो वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव मतलब जो वासुदेव की भूमि है, वसुदेव मतलब जो पृथ्वी के स्वामी हैं। कौन? विष्णु भगवान है ना, उनको ही अपन वसुदेव कहते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम जो पृथ्वी के स्वामी है। परिवार, कुटुंबकम मीन्स परिवार, वह वसुदेव मतलब विष्णु के बनाई हुई इस पृथ्वी को एक परिवार के समान ही देखते हैं। मतलब कौन देखता है? उदार चरित्र नाम मतलब उदार मन वाले, बड़े मन वाले व्यक्ति तो वसुदेव मतलब भगवान के द्वारा बनाई हुई इस पृथ्वी को एक परिवार के समान ही देखते हैं। मतलब पूरा विश्व ही एक परिवार है। इस प्रकार की भावना उदार चरित्र नाम मतलब बड़े मन वाले व्यक्ति के लिए होती है। इसको वापस से देखेंगे। इयं निजः परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी सोच छोटे मन वाले व्यक्ति की होती है। उदार चरित्र नाम बड़े मन वाले व्यक्ति या उदार मन वाले व्यक्ति तो भगवान के बनाई हुई इस पृथ्वी को या इस पृथ्वी को एक परिवार के समान ही मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अनुवाद देखेंगे अपन। पहला अपन करेंगे उत्सव से लेकर भवती तक एंड सेकेंड अनुवाद करेंगे इयं महती से लेकर स्थापनीयम तक, और तीसरा अतः विश्व से कल्याण से लेकर विश्व बंधुत्वम। ये 3 अनुवाद आपके रहेंगे। इसमें से पहला अनुवाद है उत्सव पर, संकट आने पर, अकाल पड़ने पर, देश पर आपदा अर्थात विपत्ति आने पर और दैनिक व्यवहार में मतलब प्रतिदिन किए जाने व्यवहार में जो व्यक्ति सहायता करता है वह मित्र होता है। मित्र परिवार का सदस्य, भाई आदि जो भी आप समझे वह होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो जाए तो विश्व बंधुता मतलब विश्व एक परिवार के समान होना संभव हो सकता है। मतलब वह विश्व एक परिवार हो जाएगा। अब सारे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। वे दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व मतलब अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसार में सब जगह शत्रुता की, बैर की और हिंसा की भावना दिखलाई देती है। देशों का विकास भी बाधित होता है। यह आपका फर्स्ट अनुवाद। सेकंड है इयं से लेकर स्थापनीयम तक। यह बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। संसार के मनुष्यों में यह भावना आवश्यक है। इसके द्वारा विकसित और विकासशील देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगी। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सभी के साथ समान व्यवहार करती
होती है। इसीलिए हम सबको आपस में भेदभाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वता की स्थापना करनी चाहिए। फिर है आपका अतः विश्व से लेकर कुटुंबकम तक। इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होना आवश्यक है या होनी चाहिए। यह अपना है, यह पराया है। ऐसी सोच संकीर्ण मन वाले अर्थात छोटे मन वाले की होती है। उदार मन वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान होती है। धन्यवाद बच्चों।